हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि प्रश्नावली 1.2 में है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मॉस यानी कि एचसीएफ और लॉस यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो 12 के ज्ञात करते हैं। ये 2 से होगा विभाजित, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब 15 के ज्ञात करते हैं। 15 ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा 5 बार। ठीक है। 3 पंचे 15 और 5 5 से होगा 1 बार। ठीक है। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1, 3 और 5। ठीक है। अब 21 के ज्ञात कर लेते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं, ये 3 से होगा विभाजित, 3 सत्ते 21 7 बार और 7 7 से होता है 1 बार। ठीक है। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1, 3 और 7। ठीक है। तो बच्चों, 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है। अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होगा, यानी कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा, उसको हम लेंगे। ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, देखो, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। यानी कि एक तीनों में है, तो एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन है, तो एक को यहाँ पर हम लिख लेंगे गुणा। उसके बाद दो, 12 में है लेकिन 15 और 21 में नहीं है। ठीक है। यानी कि दो उभयनिष्ठ नहीं है, दो को छोड़ देंगे। ये भी दो नहीं है। 3 उभयनिष्ठ है, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। तो 3 उभयनिष्ठ है, 3 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 5 और 7 ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है बच्चों। तो अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 1 तिया 3, तो एचसीएफ 3 निकल गया। ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है उनको भी लेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लेंगे। ठीक है ना। तो एक उभयनिष्ठ है, एक तीनों में है, तो एक को ले लेंगे गुणा। 3 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तीनों में है 3, तो 3 को भी ले लेंगे। अब जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी ले लेंगे। ठीक है। यानी कि 2 2 बार है, राइट। उसके बाद 5 एक बार है और 7 एक बार है। ठीक है। तो 5 गुणे 7। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 420। ठीक है। यानी कि 1 तिया 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420 होता है। ठीक है बच्चों। तो एच सी एफ 3 है और एलसीएम 420 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः 12, 15 और 21 का मौसौ यानी कि एच सी एफ बराबर 3 तथा लॉसौ यानी कि एलसीएम बराबर 420। ठीक है। तो बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। यस, यस। तीसरे का दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। ठीक है। तो 17, 23 और 29 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 17 का होगा 17 एकम 17। ठीक है।
तो 17 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 और 17। ठीक है, अब 23 के हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 23 के हैं, 23 से एक बार विभाजित होता है। ठीक है, तो 23 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 और 23। ठीक है, उसके बाद हम 29 के ज्ञात कर लेते हैं। तो 29 से एक बार में विभाजित होता है। ठीक है, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 और 29। ठीक है, अब हम HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिखेंगे। ठीक है, तो एक तीनों में है यानी कि एक उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो एक को लिखेंगे। उसके बाद 17 कॉमन नहीं है यानी कि 17 इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो 17 उभयनिष्ठ नहीं हुआ। 23 भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 23 इन दोनों में नहीं है। 29 भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 29 इन दोनों में नहीं है। ठीक है, इसमें खाली एक उभयनिष्ठ है। तो 17, 23 और 29 का HCF 1 है। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम में जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं उनको भी लेते हैं और जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं उनको भी लेते हैं। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ है, इसको हम ले लेंगे, गुणा इसके बाद 17, 23, 29 उभयनिष्ठ नहीं है तो इनको भी लेंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, जब इनका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो ये होता है 11,339। ठीक है, 11,339 आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो HCF 1 है और LCM 11,339 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 17, 23 और 29 का मौसा बराबर 1 तथा लौसा बराबर 11,339। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देख लें। तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 8 का होता है 2, ये 2 से कटेगा 4 बार, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये 2 से 1 बार। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 9 के ज्ञात करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ये 3 से होता है विभाजित 3 बार और 3 3 से 1 बार। ठीक है, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद हम 25 की ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 25 5 से 5 बार में विभाजित होता है। ठीक है, और 5 5 से 1 बार में। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो अब हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि एक तीनों में है तो एक उभयनिष्ठ है। उसके बाद दो उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 2, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। ठीक है, 3 भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 3, 8 और 25 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। 5 भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि 5, 8 और 9 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 8, 9 और 25 का HCF 1 है। ठीक है ना, अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं उनको भी लेते हैं और जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं उनको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ है इसको भी लेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि 2 2 2 ये उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको हम राइट कर लेंगे 2 2 2, ये 2 3 बार है। 3 भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको भी हम राइट कर लेंगे, 3 2 बार है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 5 भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको भी हम ले लेंगे, 5 2 बार है तो 5 गुणे 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इनका गुणनफल होता है 1,800। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो 8, 9 और 25 का HCF 1 है और LCM 1,800 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 8, 9
25 का HCF बराबर 1 तथा एलसीएम यानी कि लॉसा बराबर 1800। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।